जहां देश की आजादी के 75वें साल को लेकर लगातार देश दुनिया में खुशी मनाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत में उत्साह और खुशी का माहौल बना हुआ है। जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसी दौरान लोगों से इस अभियान में शामिल होने की भी अपील कर रही है। वहीं दूसरी तरफ लगातार इस पर राजनीति शुरू होने की बात भी सामने आ रही है। विपक्ष इस पर निशाना साधते हुए हमला बोल रहे हैं। आइए बताते हैं कि हर घर तिरंगा अभियान पर विवाद क्यों छिड़ा हुआ है। दरअसल चंडीगढ़ महिला कांग्रेस के अध्यक्ष दीपा दुबे ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत पैसे लेने पर विरोध किया। उन्होंने कहा कि शहरवासियों को तिरंगा बांटा तो जा रहा है, लेकिन इसकी कीमत भी ली जा रही है। शहर में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर पर खाने के लिए अनाज नहीं है, तो वो प्रशासन द्वारा दिए जा रहे 20 रुपए का तिरंगा झंडा कैसे खरीदेंगे। दीपा दुबे ने मुफ्त तिरंगा बांटने की मांग की। दीपा दुबे ने आगे कहा कि जब शहर में जो कोई केंद्रीय नेता चंडीगढ़ आते हैं तो प्रशासन उस दिन उनके स्वागत के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है। शहर भर में तिरंगा झंडा नगर निगम द्वारा बांटा जा रहा है। निगम के अधिकारी छोटे दुकानदारों जैसे कि मोची, धोबी, नाई, कुम्हार और ऐसे और भी लोगों से पैसे वसूल रहे हैं। चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम की तरफ से शहर के लोगों को मुफ्त में तिरंगा दिया जाए। वहीं भाजपा युवा मोर्चा ने निकाली तिरंगा यात्रा। तो भाजपा युवा मोर्चा ने शनिवार को ये पूरी तिरंगा यात्रा निकाली थी। ये बाइक रैली प्रदेश बीजेपी कार्यालय से धौलाल कुआं, एनएसपी, आजादपुर, आईटीओ से होते हुए इंडिया गेट पर खत्म हुई। कुल 75 किलोमीटर की दूरी तय कर कार्यकर्ताओं ने इंडिया गेट के पास लगभग 75 मीटर लंबा तिरंगा भी फहराया। हालांकि ऐसे में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां भी उड़ाई गई। इसके अलावा इस बाइक रैली से लोगों को जाम का सामना भी करना पड़ा। तिरंगा यात्रा को मिली भारी समर्थन। हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बीजेपी की ओर से ये पूरी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां पर विपक्षों ने तिरंगा रैली से किनारा कर लिया। वहीं इसे देखते हुए सत्ता पक्ष और विपक्षों में जुबानी जंग भी छिड़ गई। बीजेपी के वार पर कांग्रेस का पलटवार। विपक्षों के तिरंगा रैली से किनारा करने पर बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा कि ये तिरंगा रैली राजनीति से हटकर है। तिरंगा रैली का हर किसी को समर्थन करना चाहिए और इसी को लेकर के आज हमारी चर्चा जारी है। आज हमारी चर्चा में हमारे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारे पैनलिस्ट से। बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव, सामाजिक कार्यकर्ता आलोक सोती, कांग्रेस नेता दीपचंद राठौर, एआईएमआईएम के प्रवक्ता राशिद जमील। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल विवेक जी से। विवेक जी, जिस तरीके से तिरंगा यात्रा और पूरे अभियान को लेकर के एक राजनीति छिड़ गई है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए स्नेहा जी, देश आजादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है जी, और इस अवसर पर भारत सरकार ने अमृत महोत्सव की घोषणा की थी जी। उसी के निमित्त ये तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं और तिरंगा भारत के राष्ट्रीय आन बान शान, राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। ये किसी दल का नहीं है जी। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, विपक्ष के लोगों को पत्राचार भी हुआ कि तिरंगा यात्रा में शामिल हों, लेकिन विपक्ष के किसी भी सांसद ने इस तिरंगा यात्रा में अपनी सहभागिता सुनिश्चित नहीं की। सरकार से आपके मतभेद हो सकते हैं, स्वाभाविक है, आप विपक्ष में हैं, लेकिन तिरंगे से किसी के मन में मतभेद नहीं होना चाहिए जी। तिरंगा यात्रा या तिरंगा लहराने का जो घरों पे ये 75वें वर्ष में कार्यक्रम दिया गया है, इसमें सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, सबकी सहभागिता होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि मोदी जी का विरोध, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते विपक्ष को ये एहसास नहीं रहता कि वो राष्ट्र के विरोध में चला गया है जी। तो तिरंगे का या तिरंगा यात्रा का इस तरह का विरोध ये भाजपा या मोदी जी का विरोध नहीं, ये राष्ट्र का विरोध है। और राष्ट्र विरोधियों को भारत की जनता कैसे सबक सिखाती है जी, ये भविष्य में जनता तय करेगी, वो पहले भी तय कर चुकी है। ठीक है, परिणाम सबको मिल जाएगा। ठीक है। दीपचंद जी, जिस तरीके से तिरंगा यात्रा पर और तिरंगा अभियान को लेकर के लगातार कांग्रेस दावे कर रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए सिन्हा जी, मैंने भी विवेक जी को सुना, तो विवेक जी से गुजारिश है कि वो मेरे बीच में ना बोलेंगे जी। देखिए, ये अंधेरों के पुजारी, इन्हें
हेलो जी हाँ, मैं कह रहा था कि अंधेरे के पुजारी, इन्हें जुगनू से नफरत है, ये नाथूराम के हामी, इन्हें बापू से नफरत है। जो करते थे दलाली जंगे आजादी में गौरव की, उन्हीं के वंशजों को आज कांग्रेस से नफरत है। तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारी अस्मिता है, तिरंगा देश का सम्मान है और जी। देश की शान है। तिरंगा संदेश देता है कि लोकतांत्रिक देश में कैसे सभी वर्ग धर्म का सम्मान हो। इसमें 3 रंग है, हरा, सफेद, केसरिया, जी। और ये भाईचारे की निशानी है। लेकिन ये तय मान लीजिए, नागपुर से कानपुर तक जो एक तरह का झंडा लहराना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कान खोल के सुन ले कि इस हिंदुस्तान में अगर कुछ लहराएगा तो सिर्फ तिरंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना ठीक है, चाहूंगा दीपचंद जी। कि इन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। इनको ये जिनको ये मानते हैं गोलकर साहब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर जी, एक भी फोटो तिरंगे के साथ आप दिखा दीजिए आपके चैनल पे, मैं मान जाऊंगा। देखिए, तिरंगा देश की सद्भावना का प्रतीक है। जी। क्या देश के अंदर सद्भावना बढ़ रही है या घट रही है? तिरंगा विकास का प्रतीक है। क्या स्कूटर, बाइक, 4 व्हीलर पर लेकर चले तो तिरंगे का सम्मान होगा। कांग्रेस पार्टी ने हमें एक दिन के लिए सम्मान दिया, कांग्रेस पार्टी 365 दिन तिरंगे का सम्मान करती है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, जो पुलवामा में जो अटैक हुआ था, आज तक उन शहीदों का दर्जा नहीं मिला। तो आज मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि तिरंगे के माध्यम से कि मोदी जी को इतना ही तिरंगे का सम्मान है तो इस टाइम में कहाँ चले गए जब आप 400 केजी आटे खा था आपके बिना पूछे, जब आपको तिरंगे का सम्मान नहीं दिखता। और आज आप एक दिन का इवेंट करके, पॉलिटिकल इवेंट करके क्या दिखाना चाहते हो? आपने नागपुर में 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया और आप हमें ठीक है, दीपचंद जी। बांटने की बात कर रहे हो। ठीक है दीपचंद जी, बार बार आप कह रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा से तिरंगा का सम्मान करती, 365 दिन सम्मान करती है, और भी आपने बहुत कुछ कहा। लेकिन ये बताइए कि जब इतना सब कुछ है तो वाकई तिरंगा यात्रा से दूरी क्यों? देखिए, तिरंगा के लिए किसी भी विपक्ष को इन्होंने कोई भी अगर इंडिकेशन दिया तो आप बता दीजिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ देखिए पॉलिटिकल इवेंट है जो मोदी जी के द्वारा चलाया जा रहा है और कुछ में 2024 की तैयारी और कोई सी नहीं है। जी ठीक है। आलोक जी, जिस तरीके से तिरंगा यात्रा पर, लगातार तिरंगा अभियान पर राजनीति छिड़ हुई है, एक के बाद एक दावे किए जा रहे हैं, अपने अपने बयान दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, तिरंगा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सब जानते हैं तिरंगा जो है एक राष्ट्र को एकता में जकड़ता है और राष्ट्रीय एकीकरण का प्रतीक है। ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टी ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने जो ये तिरंगा यात्रा की है वो एक तरीके से बीजेपी के जो है उस यात्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है या गवर्नमेंट का हो रहा है, तो वो बैकफुट पे या पिछलग्गू बनना नहीं चाह रहे हैं। उनके पास कोई और अल्टरनेटिव भी नजर नहीं आ रहा है इसका क्या करें, क्योंकि जैसा कि अभी विवेक जी ने भी कहा कि तिरंगे का विरोध करते करते, मोदी विरोध करते करते लोग राष्ट्र का भी विरोध हो जाते हैं। तो इन बातों से विपक्ष को बचना चाहिए, कहने का मौका नहीं देना चाहिए, सारे लोग एक साथ हों। इसमें तिरंगे के पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो भी है हम लोग बेसिक यूनिट, तो हम लोग एक व्यक्ति हैं, उसके बाद पार्टियों का गठन होता है, विचारधाराओं का गठन होता है और फिर चुनाव होता है और फिर आप सांसद या विधायिका में पहुंचते हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर है राष्ट्र। अगर राष्ट्र रहेगा तो पार्टियां बनेगी, चुनाव होगा, कोई जीतेगा। आज यूपीए की पहले सरकार थी, आज एनडीए की सरकार है, कल को फिर किसी और पार्टी की भी सरकार हो सकती है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और इस तरीके की चीजें देखी गई हैं। और आप देखते हैं कि भारत वर्ष में जो भी सत्ता परिवर्तन होता है बगैर किसी हो हवा के केवल चुनाव होता है, चुनाव की गर्मी के बाद होता है। लेकिन तिरंगा राष्ट्र का प्रतीक है, सबको आना चाहिए। मेरा आग्रह रहेगा सारी पॉलिटिकल पार्टी से, सारे व्यक्ति से कि आप आइए, आगे बढ़िए और देश का जो अमृत और 75वां साल हम लोग बना रहे हैं, इसको दाहक होके और एकता के साथ बढ़ना चाहिए। ठीक है। राशिद जी, तिरंगा यात्रा से विपक्ष की दूरी क्यों? देखिए, काम तो कुछ करना नहीं है उनको, लोगों को विपक्ष, पूरे विपक्ष को राष्ट्रद्रोही साबित करने के लिए वो इवेंट करते रहते हैं। अभी बहुत पहले आपने देखा होगा कि पिक्चर हॉल में पिक्चर शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गान और सारे लोग खड़े हो जाए उसके सम्मान में। ऐसे इवेंट करते रहते हैं तिरंगा को बनाने वाले भारत में।
सुरैया तैयब जी जिन्होंने इसको डिजाइन किया है। पूरी बात हो जाए फिर बात होती है जी। ना। और लाल किले पे जो पहला तिरंगा ब्रिटिश झंडे को हटा के लाल किले पे तिरंगा फहराया, कर्नल शाहनवाज हुसैन साहब, जो बाद में मेरठ से सांसद भी रहे और केंद्रीय मंत्री भी रहे। और 1929 में लाहौर अधिवेशन में आज की कांग्रेस नहीं, जो इंदिरा कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने आजादी की लड़ाई में भाग लिया था, जी उनका अधिवेशन था 1929 में लाहौर अधिवेशन में। और वहां से तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को भारत में हर जगह तिरंगा फहराया जाएगा। जी उस वक्त आरएसएस के संघ के संचालक डॉक्टर हेड्डीवार, रामबली हेड्डीवार साहब ने एक चिट्ठी लिखी और स्वयं सेवकों को भी और भारत के हिंदुओं को भी लिखी जी कि कोई भी तिरंगा नहीं फहराएगा, बल्कि तिरंगा नहीं भगवा हमारा, भगवे को फहराएंगे। और इसके बाद आ जाइए आजादी के वक्त 15 अगस्त 1947 को जब तिरंगा फहराया जाना था देश में, तो 14 अगस्त 1947 को संघ के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में उन्हीं ने अपने संपादकीय में लिखा कि तिरंगा भारत के हिंदुओं को स्वीकार नहीं है और हमारा जो झंडा है वो भगवा है। और उसके बाद उन्हीं ने गुरु पूर्णिमा के एक समारोह में संघ कार्यालय में उसमें भी कहा हेड्डीवार जी ने कि तिरंगा 3 रंग का ये अपशगुन है, भारत के भविष्य और स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं है। ये तो आजादी के पहले की बात है। और आजादी के बाद की बात यह है कि आप देखिए, आजादी के बाद से लेकर सन 2001 के अंदर 3 नौजवान लड़कों ने भारत के नागपुर के अंदर, महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पे तिरंगा फहराने का प्रयास किया, वो भी जबरदस्ती। तो तिरंगे से किसी हिंदू मुसलमान, किसी देशभक्त को कोई दिक्कत नहीं है कि, लेकिन मोदी जी एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि जिससे वो साबित कर सके कि देश में जो बीजेपी के साथ है, और ये इससे जो तिरंगा यात्रा, इसके पीछे की मंशा ही यही है कि बड़ी खूबसूरती के साथ लोगों को साबित कर दें। लेकिन ये तो संस्कृत मंत्रालय का कार्यक्रम था ना। पूरी बात सुनिए। ठीक है राशि जी, सुनेंगे आपकी पूरी बात, लेकिन बताइए ये कार्यक्रम तो संस्कृत मंत्रालय का था। वही बता रहे हैं आपको। तो वो ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि जो बीजेपी के साथ नहीं है वो सारा देश विरोधी है जी। ठीक है। तिरंगा यात्रा पहले भी उत्तर प्रदेश में निकली थी, कासगंज से अंदर चंदन गुप्ता जी और वो थे। और उस तिरंगा यात्रा में क्या हुआ वो सबको मालूम है, और उनकी हत्या हो गई। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, इस चैनल के माध्यम से, और प्रधानमंत्री जी से भी, कि तिरंगा यात्रा होनी चाहिए, बेहतर है। और तिरंगा यात्रा में ऐसी व्यवस्था रखें, कोई चीज हम ऐसा न करें जैसे श्री राम जी का नाम है। ठीक है। अब बीजेपी ने उसको एक चिढ़ाने वाला नाम रख दिया किसी के सामने जाके। ठीक है राशि जी। श्री राम, इसी तरीके से तिरंगे को तिरंगे ही तक रखे, और तिरंगे पे राजनीति सिर्फ और सिर्फ बीजेपी भारत में करे, दूसरी कोई पार्टी नहीं कर रही। और उनके अंदर एक अपराध बोध है। अपराध बोध क्या है कि उन लोगों ने आजादी के टाइम में आजादी में हिस्सा न लेके, सावरकर से लेकर लोगों ने माफीनामा लिखा और अंग्रेजों के साथ मिले रहे। और जब गांधी जी की हत्या करी नाथूराम गोडसे ने, तो उसने खतरा करा रखा था कि भाई जो अगर भी उसको मार दे तो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाए। किसी मुसलमान ने कत्ल किया गांधी जी का। ठीक है। ये सारे षड्यंत्र जो है आजादी के पहले भी ये लोग कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। ठीक है। देशभक्त को देशद्रोही। ठीक है राशि जी, आगे जानेंगे आपका पक्ष, विवेक जी का पक्ष जाने। तो विवेक जी बताइए, लगातार दीपचंद जी ने भी कई मुद्दे खड़े कर दिए, राशिद जी ने भी कई बड़े सवाल खड़े किए हैं, बताइए। देखिए स्नेहा जी, बात आज आजादी के 75वें वर्ष पे तिरंगा यात्रा में शामिल होने की, घर घर पे तिरंगा फहराने के कार्यक्रम में शामिल होने की है जी। बार बार कांग्रेस एक विषय लेकर के आ रही है कि साहब 52 साल तक संघ के कार्यालय पे झंडा नहीं लहराया गया। संघ एक सांस्कृतिक संगठन है, कोई सरकारी सिस्टम नहीं है, न कोई सरकारी तंत्र के अंतर्गत संचालित होता है। क्या 52 वर्ष पूर्व निजी प्रतिष्ठानों पे ध्वजारोहण की इस तरह की सहजता थी?
नहीं थी। तमाम विषय हैं, इस पे कभी विस्तार से चर्चा हो सकती है। विषय आज इस तिरंगा कार्यक्रम में शामिल होने की, इस राष्ट्रीय उत्सव में शरीक होने की है। आप ठीक है कोसते हैं, हमें कोसते रहिए। आपने हमें चाटुकार बताया, माउंटबेटन की पत्नी की सिगरेट जलाती हुए जवाहरलाल नेहरू की फोटो पूरे दुनिया के सामने है। तलवे कौन चाटता था अंग्रेजों के, ये दुनिया ने देखा है। आप हमें जो भी बताना हो बताइए, आपके शब्दों को मैं सम्मान दूंगा, मेरा उस पर कोई प्रतिवाद नहीं है, देश इसका फैसला करेगा। लेकिन आपके लोगों ने क्या किया है ये सबने देखा। किस तरह से क्रांतिकारियों की मौत का अपमान किया कांग्रेस ने, उनको कहीं भी स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुखता से दर्शाया नहीं गया और पूरी आजादी का श्रेय केवल नेहरू जी के परिवार को देती रही कांग्रेस। और उसके बाद गांधी जी का भी नाम अडॉप्ट कर लिया। गांधी जी का परिवार कहाँ और छद्म गांधी कहाँ राजभोग रहे हैं, सब देश देखता है। इसी तरीके से हमारे राशिद भाई इंदिरा कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस बड़ा भी बता रहे थे। उसी इंदिरा कांग्रेस से इनकी पार्टी का गठबंधन रहा है। तब इंदिरा कांग्रेस से इतनी घृणा नहीं थी, आज इंदिरा कांग्रेस से इनको बड़ी घृणा होने लगी है। चलिए वो भी अच्छी बात है। पिक्चर हॉलों में राष्ट्रगान बजाने की परंपरा है, सबको खड़े होना चाहिए, आप उसको इवेंट बता रहे हैं। मैं बहुत विनम्रता से स्नेहा जी कह रहा हूं कि आजाद हिंदुस्तान में जिसको श्री राम के नाम से चिढ़ होती है, जिसको तिरंगे से चिढ़ होती है, बेहतर हो कि वो किसी और देश में जाने की अपनी व्यवस्था कर लें, इसके पहले कि लोग उनको पहुंचाने की व्यवस्था करें। श्री राम से आगे भी आप आगे बढ़िए ना कुछ। मैंने राशिद जी की बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि श्री राम को शब्द को ऐसा बना दी जिससे लोगों को चिढ़ होती है। तो जिन लोगों को राम के नाम से चिढ़ होती है, जिन लोगों को तिरंगे से चिढ़ होती है, वो इस देश में बढ़िया बिस्तर बांध के कहीं दूसरे देश में जाने का अपना इंतजाम कर ले। आप तो सिर्फ इतिहास को चेंज कर रहे हो भाई साहब, इतिहास को चेंज कर रहे हो। जब आप ये दिखा करते तो 2000 से पहले चिट्ठी चपटी थी, मोदी जी आए, इन्होंने बोल कर दी। मोदी जी से पहले का प्रधानमंत्री कोई नहीं बना क्या? आज माननीय प्रधानमंत्री के लिए का इसलिए सम्मान होता है कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, ना कि उनकी कोई विशेषता के कारण। ये आप याद रखिएगा, वो भारत के प्रधानमंत्री है, इसलिए उनका सम्मान होता है। ठीक है ना साहब? तिरंगा भी आरएसएस का कोई प्रतीक नहीं है, देश का प्रतीक है। उसका सम्मान करना सारी पॉलिटिकल पार्टी की प्राथमिक। अरे साहब ये आप सर्टिफिकेट बांट रहे देशभक्ति का। मैं इनसे पूछा 52 साल तक क्यों नहीं झंडा फहराया? और कांग्रेस के टाइम में तो मंगल ग्रह में भी तिरंगा गया, चंद्रमा पे भी तिरंगा गया है। आज 8 साल से हर चीज का इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। उन्होंने चेंज कर दिया, कारगिल की मेमोरी उन्होंने चेंज कर दी। आज ये दिखा चाहते हैं कि आरएसएस की सब कुछ है। अरे आपको सुरमान साहब महंगाई पे भ्रष्टाचार पे इनसे बात नहीं करते। आज आप इतिहास को चेंज करने की बात कर रहे हो। आपने देखा नहीं, आपने जिस तरह हिंदू मुसलमान की राजनीति मुकुल शर्मा नई जिंदगी के साथ किस तरह की घटना हुई है। जब आपको खाड़ी देशों ने सबक सिखाया, जब आपको उसका एहसास हुआ कि आपके प्रवक्ता क्या बोलते हैं टीवीओ पे आके, उसके दिन तो आपके मंत्री जी और संतरी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तब तक नहीं बोला। ठीक है, ठीक है आलोक जी, आप अपना पक्ष रखिए। देखिए, तिरंगा भारत का प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है। आरएसएस क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं। आरएसएस एक सांस्कृतिक संस्था है, वो अपना जो सेवक है, जो अपना काम करती है। आज तक उसके ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं लगा। जो भी लगा, आपने देखा कि 26 जनवरी 15 अगस्त को नेहरू जी ने जब 1905 नेहरू जी तो जिसको इंडिया लिखी थी और तो आपके माफीनामा लिखे थे, उनके बारे में बता दीजिए, बता दीजिए उनका कोई नंबर, बता दीजिए किसी भी आंदोलन में भागीदारी दी उनको। बात कर रहे हो आप 8 साल के अंदर आपकी सरकार बनी है, आप देश में बदलने की कोशिश कर रहे हो। का प्रतीक है, हमें इससे नहीं मतलब है कि अगर कोई भगवा झंडा होता और कहता आइए चलिए भगवा झंडा फहराएंगे, श्री राम के नारे लगाएंगे, तब आपत्ति हो सकती थी। हो सकता बहुत से हिंदुओं को भी इस बात पे आपत्ति होती, लेकिन यहाँ बात तिरंगे की है, राष्ट्र की है, राष्ट्र भावना की भी है। जब तक राष्ट्रीयता और राष्ट्र भावना लोगों के मन में नहीं होगी तो आप कैसे इस देश को तरक्की कराएंगे, कैसे उसको आगे ले जाएंगे? मुझे बचपन से ध्यान है, कोई आपकी बात नहीं कर रही है तो 8 ही साल हुए, मैं तो बहुत छोटे की हम बात कर रहे
है, सन 75 से पहले की बात कर रहे हैं कि जब जो है प्रभात रैलियां निकलती थी और भारत माता की जय बोलते हुए हम लोग छोटे छोटे थे, झंडा लेके 70 के दशक में जाते थे स्कूल में, हर जगह प्रभात रैलियां होती थी, निकलती थी, 15 अगस्त को भी निकलती थी और एक छोटे से माहौल में 4-5 किलोमीटर के रैली में निकलते थे। तो ये परंपरा रही थी, लेकिन बीच में आपने देखा वामपंथियों का और कुछ लोगों का ऐसा जवाबड़ा हो गया था जिसकी वजह से आपने देखा कि सन 76 में पूरा विपक्ष जेल में था। तो प्रेमबल तक बदल डाला श्रीमती इंदिरा गांधी ने उठा के, जबकि प्रेमबल को आप बदल नहीं सकते, वो आपकी आत्मा है, उसमें जबरदस्ती 2 शब्द टूटे गए, एक सेकुलर ठूसा गया और एक जो है सोशलिस्ट शब्द को ठूसा गया। तो उसके बाद की जो आपने देखी चीजें हैं, तो उसमें जो राष्ट्रीयता वाली जो चीजें जो होना था, जिससे देश को आगे बढ़ना था, उसको डाइल्यूट करते यहाँ तक गया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से 2 बार से एनडीए सरकार आ रही है और उससे पूरी कोशिश की, पहले भी होता था, राष्ट्रीय गान होता था फिल्मों में, बाद में होता था तो लोग बात चले जाते थे, तो उसको आपत्ति दर्ज की गई कि झंडे का अपमान है, इसलिए पिक्चर प्रारंभ होने से, सिनेमा प्रारंभ होने से हम लोग राष्ट्र को समर्पित करते हैं, अपनी भाषाओं को समर्पित करते हैं। इस तरीके की अगर राष्ट्रीयता आएगी तो देश जरूर आगे तरक्की करेगा। लेकिन यहाँ पे इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, जिसका बेहद दुख है समाज को, लोगों को और आम जनता को। ठीक है, दीपचंद जी रखिए अपना पक्ष। देखिए, विवेक जी और आलोक भाई का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, पर उनसे एक बात पूछना चाहूंगा कि तिरंगा, चलो मैं मानता हूँ हमारी जान से प्यारा है, देश की सरकार जो देश के हर घर तिरंगा लहराने की जो बात करिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आरएसएस राष्ट्रीय सेवक साउदी तौर पर तिरंगे का सम्मान करती है या नहीं करती है? आपसे पूछना चाहूंगा। जब तिरंगे का सम्मान करती है तो तिरंगा के प्रति अब जो अपनी शक्ति भरता देश को स्पष्ट करेगी, क्योंकि जो पूर्व के तिरंगे में आपने उनको अस्वीकार करा है और आज तिरंगे की छत्र छाया में आकर महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, जीएसटी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और रुपए की गिरती हुई कीमत, उससे बचने का काम कर रही है। और जो आपके आरएसएस के जो ये अनुयायी है, उनको बताना चाहूंगा, 14 अगस्त 1947 आजादी की संध्या के पूर्व में आरएसएस की क्या राय थी? इन्होंने कहा था जो किस्मत से सत्ता में आ गए हैं वो लोग हमारे हाथ में तिरंगा तो दे सकते हैं, लेकिन हिंदू इसका सम्मान नहीं करेगा, ना इसको ग्रहण करेगा। ये 3 का आंकड़ा अपने आप में अशुभ इक्वल बताता है, और जो 3 रंग है, इसको हम सलामी देते हैं जी, वो मानसिक तौर पे कुप्रभाव डालेगा, देश के लिए हानिकारक होगा। अब आप बताइए, जो आजादी से पहले की विचारधारा ये थी और आज भी यही विचारधारा, आज मैं इनसे पूछना चाहूंगा, देश 75वां अमृत महोत्सव बना रहा है, क्या आरएसएस वाले तिरंगा फहराएंगे? आज भी किसी भी आरएसएस के नेता ने अगर डीपी 10 के लिए आप मुझे वो बता दीजिए, और आप यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि भाई ये विपक्ष का काम है। विपक्ष का काम हमेशा सरकार को आईना दिखाने का होता है। ठीक है दीपचंद जी, बैठे हो, विचार बदलने के जो छेड़छाड़ कर रहे हो उसके लिए विपक्ष हमेशा सबसे क्या रहेगा? आप महंगाई पे बात नहीं करते, रोजगार पे बात नहीं करते, रोजगार पे बात नहीं करते, आप इससे आपने खाद्य पदार्थ तो बदलेगा। जो इतिहास आपने देश पे थोपा है उसमें तो हम संशोधन करेंगे। जिन लाखों देश की आजादी के लिए बलिदान दिया है, उनका इतिहास हम देश के सामने लाएंगे। देश की आजादी कंधे पे नहीं मिली, देश को आजाद कराने के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। खतरनाक है, हिंदू देश को आजाद कराने के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। इसमें सभी धर्म के मानने वाले लोग कंधे पे देश आजाद नहीं हुआ है। एक एजेंडा चला रही है, ये जो आपने जनमानस के दिमाग में बैठा रखा है, देश की आजादी के लिए बलिदान दिया है। आवश्यकता आज उनके बलिदान को देश के सामने लाने को वो हटा रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक बलिदानियों का बलिदान देश के सामने ले आएंगे। गलियों में आज कहाँ दिखती है? आज 1100 रुपये सिलेंडर हो गया है, आपको पता है कुछ? आइए सदन में जहाँ चर्चा करने वाले तो आप भाग खड़े होते हैं। अरे सदन में तो आप बात ही नहीं करते, आप भाग खड़े होते, जहाँ सदन में चर्चा होती है वहाँ से आप भाग खड़े होते हैं। सदन में भी जहाँ पे इसका फैसला होगा वहाँ से आप भाग खड़े होंगे, बैनर लेके निकलेंगे इनका, बताएंगे कि महंगाई से विरोध कर रहे हैं। आप तो चर्चा से भागते हैं। जीएसटी काउंसिल में जहाँ चर्चा करने की वहाँ आपने किया नहीं, आप खुद चर्चा से भाग रही। कांग्रेस देश विरोधी है, कांग्रेस राष्ट्र विरोधी है,
कांग्रेस तिरंगा यात्रा की विरोध कर रही है, कांग्रेस एक महोत्सव का विरोध कर रही है। ये विरोध कांग्रेस को कब्रिस्तान ले जाएगा, करबला के मैदान में जाएगी कांग्रेस। हमने मुफ्त अनाज दिया, तुम्हारी विफलता की सफलता, शर्म आनी चाहिए तुमको। आपको शर्म आनी चाहिए। कोरोना काल में हमने किसी को भूखे नहीं मरने दिया। आपके शासित राज्यों से लोगों को पलायन के लिए मजबूर किया गया। आपके शासित राज्यों से कांग्रेस की गठबंधन की सरकारें रही, कांग्रेस की सरकारें रही, वहां से आपने पलायन के लिए लोगों को मजबूर किया। हमने सबको संभाला, सबको राष्ट्र को कराया, लेकिन कांग्रेस ने देश का नागरिकता फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज आप महोत्सव का विरोध कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा का विरोध कर रहे हैं, काले कपड़े पहन के घूम रहे हैं, ये आपको करबला में ले जाएगा। अपने कब्रिस्तान में जाएगी कांग्रेस, कांग्रेस और कब्रिस्तान की ओर जा रही है। जाइए, हमारी शुभकामनाएं हैं, उसी में सफल हो जाएगी कांग्रेस। ये भारत का ये विरोध कांग्रेस को सफल कर देगा, ये राष्ट्र विरोध कांग्रेस को दफन कर देगा। राष्ट्र विरोध तो बिल्कुल, तिरंगे का विरोध राष्ट्र का विरोध है, तिरंगे का विरोध राष्ट्र का विरोध है, तिरंगे का विरोध आपको दफन कर देगा। इसका जनता जनार्दन फैसला करेगी, कब्रिस्तान में लगाएगी कांग्रेस। जो पार्लियामेंट में वहां दिखेगी नहीं, यूपी में एक बच्चा और यूपी नहीं बचेगा। यूपी से एक है जो साफ हो जाएगी, सोनिया गांधी नहीं नजर आएगी यूपी में, कांग्रेस जाएगी, कांग्रेस जाएगी, आएगी, कांग्रेस भारत बनेगा। ठीक है, बताइए मुझे आप। विवेक जी, दीपचंद जी, ठीक है, राशिद जी आप अपना पक्ष रखिए। देखिए, अभी पुरानी बातों को आप अगर छोड़ दीजिए, जो बता रहे हैं भाई साहब हमारे नीरज जी, आलोक जी, अभी रिसेंटली मैं बात बता रहा हूँ, मोदी जी ने मन की बात में सारे प्रोग्राम बताए जी, तो न मोहन भागवत जी ने उनकी बात मानी, न बाबा रामदेव ने मानी। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो तिरंगा है वो हर भारतीय की आन बान शान है। बिल्कुल, तिरंगे के लिए पहले भी जान दी लोगों ने, आज भी दे देंगे। तिरंगे का कोई अपमान भारत में नहीं कर सकता, ये बात दिल से निकाल दीजिए, और इस बात को किसी को कहना फिर नहीं। तिरंगा यात्रा से विपक्ष की दूरी क्यों राशिद जी? बता रहा हूँ जी, अभी कर्नाटक के एक मंत्री का बयान है जनवरी में 2022 कि लाल किले पर कभी भी भगवा फहराया जा सकता है। KS ईश्वरप्पा नाम है उसका। अभी जून में, रिसेंटली जून में उन्होंने बयान दिया कि कभी भी लाल किले पर भगवा फहरा। तिरंगे का अपमान कौन कर रहा है? तिरंगे का अपमान ये मंत्री लोग कर रहे हैं। क्या इसका विरोध किया किसी ने? अभी मोदी, अरे तो विपक्ष ने इस बार क्या किया? जनता का तो ये बड़ा सवाल है। तो आप बताइए, वहाँ तिरंगा लगा, तिरंगा उतार के वो भगवा फहरा देंगे? उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई, किसी ने बयान दिया, उनको मंत्री पद से हटाया गया? अभी मोदी जी गए थे यूरोप, और यूरोप के अंदर अप्रवासी भारतीय जो थे उन्होंने उनका स्वागत किया भगवा झंडा लेकर। तो उसके ऊपर पीएमओ ऑफ इंडिया के ऑफिशियल अकाउंट से 7-8 सेकंड का वीडियो शेयर किया गया, कहा ये गर्व का पल है भारत की। तो आप बताइए, गर्व का पल तो जब होगा जब तिरंगे के साथ उनका वहां पर स्वागत होगा। और इसमें लाखों लोगों ने उनको कहा उसके ऊपर सोशल मीडिया पे कि इसको आप हटाइए। तो देखिए, तिरंगे का सम्मान भारत में सभी लोग करते हैं, लेकिन तिरंगे की आड़ में एक षड्यंत्र के जरिए भारत के तमाम विपक्ष के लोगों के, भारत के नागरिकों को देशद्रोही साबित करना और अपने आप को एक बहुत बड़ा देशभक्त साबित करना, ये गलत बात है। भारत के अंदर कोई राशिद जी, जनता का एक बड़ा सवाल है कि जब हर कोई, राशिद जी, जब जनता का एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार जब हर कोई तिरंगे का सम्मान कर ही रहा है तो तिरंगा यात्रा से दूरी क्यों? और आपके अध्यक्ष ही, अगर आप लोग खुद कह रहे हैं कि तिरंगा यात्रा आन बान शान है, तो फिर आपके अध्यक्ष क्यों नहीं पहुंचे उस दिन रैली में? ये तो बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं था, ये तो संस्कृत मंत्रालय का कार्यक्रम था, फिर दूरी क्यों? देखिए, चीन हमारा दोस्त नहीं है जी। अगर तिरंगा भारत के अंदर, जो भारत के लोग करघे से बना रहे हैं, चरखे से बना रहे हैं, सूत काट रहे हैं, अगर वो खादी का तिरंगे की बात होती, उन्हीं ने तिरंगा, चीन का जो पॉलिस्टर है उसी का तिरंगा पूरे इनकी दशा ये है कि गुड़ खाएंगे, गुलगुले से परहेज करेंगे। अरे बात तिरंगे की हो रही, पॉलिस्टर से बना, खादी से बना, इससे क्या मतलब राशिद जी? आप बहाना ढूंढ रहे हैं राष्ट्र विरोध का, उसके बाद कह रहे हमें राष्ट्र विरोधी न कहिए।
आप बात करिए। तिरंगा जब हम तिरंगा बात खादी करेंगे से तो बना, बात करिए ना। पॉलिस्टर से बना, प्लास्टिक से बना है, इसमें क्या दिक्कत है? अरे भाई बात आप पूरी सुनिए फिर जवाब क्या दीजिए। क्या सुने आप बताइए। चाइना जो आप है, विरोध भी कर रहे हैं, जो कह रहे साहब चाइना विरोधी भी भारत नहीं की जमीन है, पर गुड़ खाना चाहते हैं, बुलबुले से परहेज करना चाहते हैं। ये झूठा बयानबाजी कितने दिन चलेगी? अरे आप तो कहिए कि हम तिरंगे के विरोध में या तिरंगे के समर्थन में हैं। समर्थन में तो साथ आइए, विरोध में तो जहां जाना हो जाइए। कौन रोक रहा आपको? भाई जब तिरंगा हमारा बना था तो गांधी जी का जो चरखा था खादी, और भारत में हर जिले के अंदर खादी ग्राम उद्योग है। अगर भारत जब को तिरंगा तिरंगे बना का था तो प्रमोशन आधा करने के लिए हिंदुस्तान, अगर खादी को आधा बढ़ावा दिया हिंदुस्तान के जाता, पास कपड़े तो नहीं भारत रहते के थे। करोड़ों लोगों को रोजगार आपने क्यों मिलता। पहले रखा लेकिन कुर्ता ये पैजामा? रोजगार आपने मुहैया करवाया कर दीजिए। आपने चीन को पैसा उपलब्ध करवाया, इसके जरिए से भी आप चीन को बढ़ावा दे रहे हैं। ये सारी और तिरंगे का अपमान कोई नहीं कर रहा, तिरंगे ये के सारी साथ सारे लोग हैं, बयानबाजियां, और तिरंगा हमारी आप आम तिरंगा शान है। यात्रा में शामिल होइए, आइए वहां बताइए कि साहब ये गलत हो रहा है। आइए वहां तो आप आएंगे नहीं, सदन में चर्चा से महंगाई में भाग जाएंगे, यहाँ कहेंगे साहब महंगाई है। ठीक है, महंगाई पर चर्चा करिए, कौन रोक रहा आपको? देखिए आप इतने सारे सांसदों को सस्पेंड करके बाहर कर देते हैं और विदाउट मतलब विपक्ष की आप बहस करना चाहते हैं। और देखिए आप बताइए कितना बड़ा लोकतंत्र है कि आप लोग महंगाई पे जब चर्चा कर रहे थे, तमाम लोग वहां डांस कर रहे थे दिल्ली में 400 सिलेंडर पे, तो क्या कांग्रेसियों ने उनको कार्यालय से बाहर नहीं निकलने दिया? लेकिन आप तो आज कांग्रेस पार्टी जो बात कांग्रेस महंगाई पे नहीं विरोध कर रही है, कांग्रेस देश की संवैधानिक संस्था ईडी का विरोध कर रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच का विरोध कर रही है, नेशनल हेराल्ड पे कार्रवाई का विरोध कर रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के जांच में बुलाने का विरोध कर रही कांग्रेस। कौन नहीं जानता कि कांग्रेस को महंगाई नहीं, ईडी में दिक्कत है। आज आप कह रहे हो आप सारी संस्थाएं आपके हाथों में 99% विपक्ष से आपने केस कर रखे हैं। 2014 से पहले 140 केस थे ईडी के, और आज की तारीख में आपको पता है कितने केस है? 1900 केस है। आप किसी भी 18 राज्यों में आपकी सरकार है, आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या सारे दूध के धुले हुए हैं? कौन सी वॉशिंग मशीन है जो अंदर जाती है वो शुद्ध हो जाते हैं? कौन सा गंगा जल है आपके पास जो आपके पास आए तो शुद्ध हो गए? आप किसी भी नेता का नाम बता दीजिए। कौन रोक रहा है? आप जाइए उनके खिलाफ दरखास्त के अंदर आपने सरकार महाराष्ट्र में ईडी चल रही थी, आप वो सारे दीपचंद जी, विवेक जी, राशिद जी, आज हमारी चर्चा बेरोजगारी पे नहीं है, आज हमारी चर्चा महंगाई पे नहीं है, ईडी पर नहीं है, आज हमारी चर्चा राष्ट्र ध्वज पे है। अरे मैम ये विवेक जी बता रहे हैं ना सारी चीजें, तो वापस आ जाइए मुद्दे पर। ठीक है, आलोक जी। विवेक जी का जवाब देते हैं जी। विवेक जी का। देखिए अभी ईडी ने 3 विधायकों को झारखंड को कलकत्ता में का कुछ है और वहाँ की जो क्राइम ब्रांच वगैरह वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और इन्वेस्टिगेशन में ये दर्शित हो रहा है, जो अभी वहाँ से रिपोर्ट आ रही है कि तीनों विधायक होटल में गए, और जब थोड़ी देर जब होटल में थे किसी ने वहाँ बैग उनकी गाड़ी में रख दिया। और ईडी जो है उन लोगों को जिसपे इल्जाम लगाती है, चाहे वो टीएमसी के हो कांग्रेस किसी पार्टी के, तब तक तो दोषी रहते हैं। वही सांसद विधायक जब बीजेपी में आ जाते हैं तो ईडी अपनी जांच बंद कर देती है। तो मैं ज्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। विवेक जी ने एक बात कही, तो देखिए जो साक्ष्य हैं, हमारी बात होनी कि हम कोई आपस में जीतने हारने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश की बात करें, दुनिया हमको देख रही है, तो हमको शालीनता से और सुनना चाहिए दूसरों को। और जब एक आदमी बोल रहा तो दूसरे आदमी को बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पूरी दुनिया आपके चैनल को देखती है और इसमें एक भारत का ठीक है। राशिद जी, अभी आपने कहा कि तिरंगे में बदलाव किया गया है, बीजेपी ने किया, केंद्र सरकार ने किया, आपने बहुत सारी तिरंगे में नहीं किया, तिरंगे में नहीं किया जी, आपने बात पूरी नहीं सुनी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी हर 3 महीने पे एक इवेंट करते हैं। कुछ इवेंट ऐसे कर देते हैं कि जिससे लोगों को वो भ्रमण करते हैं कि जो बीजेपी और मोदी जी के साथ है वो राष्ट्रभक्त है, और जो उनका विरोध कर रहा है वो देशद्रोही है। आपने अभी कहा ना कि तिरंगे के फैब्रिक को लेकर आपने कहा कि बदलाव हो रहा है और सारी चीजें आपने रखी, आपने अभी रखी। हमने ये कहा कि तिरंगा खादी वाले खादी को प्रमोट करते, जो हकीकत में तिरंगा बना था। और ठीक है, तो अगर आप लोगों को इस चीज से दिक्कत है या ये बात को रखना चाहिए था, तो क्यों नहीं आप लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए? सीधा विवेक जी ने ये सवाल किया, इसका जवाब दे दीजिए।
स्नेहा जी, जी इनकी स्थिति ये है कि मिठाई फलाने हलवाई की दुकान से क्यों नहीं आई, हम शादी में शामिल नहीं होंगे, ये इस लाइन पे विपक्ष चल रहा है। अरे भाई, आप शादी में आइए, आप तिरंगा यात्रा में आइए, आपको कौन रोक रहा है? अब कहाँ किस दुकान से झंडा आया, किस दुकान से नहीं आया, ये देखना आपका काम थोड़ी है। ये तो जो आयोजक कर रहा है उसकी सुविधा है, वो कहाँ से लेके आता है। जी ठीक है। आलोक जी, अभी आपने सभी की बातें सुनी, आपने सुना कि कांग्रेस का क्या कहना है, एआईएमआईएम का क्या कहना है, आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता विवेक जी का क्या कहना है, लेकिन आपको क्या लगा? आप खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिस तरीके से इस वक्त का माहौल बना हुआ है, कुछ ही दिनों में 15 अगस्त है, 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, जो विपक्ष तर्क रख रहा है उससे सशक्त नहीं है, उतनी सशक्ता उसमें होनी चाहिए जिससे कि वो कह सकते हैं कि यह वजह है जिसकी वजह से हम जो है तिरंगा यात्रा में भाग नहीं ले पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब पॉलिएस्टर जो है चीन से आया था। अरे पॉलिएस्टर तो छोड़िए, चीन से तो $100 बिलियन का हमारा जो है इम्पोर्ट है। जो मोबाइल हम लोग लिए बैठे हैं उसके भी आजकल 75% जो है चाइना से बन के आए हैं। तो ये तो एक इकोनॉमिक वर्ल्ड है, इसमें इस तरीके का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, इसलिए इस तरीके की तर्कपूर्ण लग रही है। यहाँ कोई भी विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे एआईएमआई हो, उनके तक इतने सशक्त नहीं है जिससे कि जनता जो है कन्विंस हो सके कि साहब आप ये वजह है जिसकी वजह से तिरंगे का आप विरोध कर रहे हैं। जबकि इन लोग को चाहिए कि तिरंगे के साथ खड़े हो। और बात भी सही कहता हूँ कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक छोटा सा प्रोवर्ब है कि एब्सोल्यूट पावर इज ए स्टेट ऑफ एनार्की। चाहे कोई भी आदमी हो, अगर हमको भी सारी पावर दे दे तो शायद हमारे अंदर भी घमंड आ जाए। इसलिए एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, लेकिन जो हमारे देश का विपक्ष है वो उतनी मजबूती से अभी नहीं खड़ा हो पा रहा है जितना वो खड़ा होना चाहिए। वो कह रहा है कि साहब ये एक इवेंट है, तो इवेंट है तो इस ट्रैक में आप फंस क्यों रहे हैं? आप जनता जो है, आप कह रहे हैं कि जनता भ्रमित हो रही है। अरे भाई, जनता से ज्यादा आप जो है बुद्धिमान है, तभी आप जो है सत्ता के को काबिज होते हैं। कहीं ना कहीं सत्ता बैठे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर हैं, एमपी हैं, और कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं सरकार राजस्थान में भी चल रही है और झारखंड में भी चल रही है। यानी आप आदमी से आप ज्यादा काबिल हैं, ज्यादा अच्छा सोचते करते हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि हम मोदी जी के ट्रैप में या बीजेपी या एनडीए एलाइड के ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको साथ में आना चाहिए, तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो समस्याएं हैं, विपक्ष को उठानी चाहिए। जो नए विधेयक आ रहे हैं उसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि शायद सबको मान्य ना हो, वो बातें विपक्ष को उठानी चाहिए और रखनी चाहिए। ठीक है। राशिद जी, राशिद जी, मुझे लग रहा है किसी कारणवश राशिद जी के पास हमारी आवाज नहीं जाए। दीपचंद जी से जान लेते। दीपचंद जी, जिस तरीके से अभी आपने सुना कि विवेक जी ने भी पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष रखा, वहीं आलोक जी ने बताया कि किस तरीके से इसका समर्थन करना चाहिए था और क्या कुछ हो सकता था, इस पूरे मामले पर आप अपना पक्ष रखिए। देखिए, नेहरू जी तो शुरू से ही मुख्य धारा में जोड़ना चाहते थे आरएसएस को, और सरदार पटेल जी थे जिनको युग पुरुष कहते हैं, दिव्य पुरुष कहते हैं। 1948 में आरएसएस से प्रतिबंध लगा था महात्मा गांधी जी की हत्या के ऊपर। उस टाइम किस तरह का माहौल था, और उस टाइम में वो गृह मंत्री थे, तो उन्होंने कंडीशन रखी थी गोलेकर के सामने कि आप तिरंगे का सम्मान करेंगे और तिरंगे को कबूल करेंगे, और जब जाके आप पे बैन हटेगा। जब उस टाइम पहली बार आरएसएस तिरंगे के नीचे मतलब एकजुट हुए थे, उसके बावजूद फिर इन्होंने फिर प्रतिबंध लगा, फिर इंदिरा गांधी जी ने बैन लगाया और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पे बैन हटा। मैं ये पूछना चाहूंगा, विवेक भाई ने अभी कहा कि भाई ये हमने विपक्ष वालों को इन्विटेशन दिया। अरे भाई, आपने अभी क्या कहा कि शादी में अगर आते तो आपको पकवान मिलते। अगर आप विपक्ष वालों को इन्वाइट ही नहीं करोगे तो फिर बुलाए तो भगवान के घर भी नहीं जाते हम। और आप जब उनको इन्वाइट ही नहीं कर रहे हो, आप खुद ही हवा में आप इवेंट कर रहे हो, और खुद ही आप ये विपक्ष को दिखाना चाहते हो कि सम्मान कर रहे हैं। तिरंगा के लिए विपक्ष से मतलब ये आ नहीं रहा है। अगर आप किसी भी विपक्ष वाले को आप बता दीजिए कि आपने किसको इन्विटेशन दिया है, आप सार्वजनिक तौर पे बताइए ना। आप बताइए विवेक जी, इनका कहना है कि इन्विटेशन ही नहीं मिला, कि सिर्फ और सिर्फ सब झूठी हवा है और कुछ नहीं है। और दूसरी बात, ये तिरंगे का सम्मान नहीं करते। अगर तिरंगे का सम्मान करते तो तिरंगे का सबसे बड़ा तो अपमान भारतीय जनता पार्टी वालों ने करा है।
उन्होंने खादी हटाकर पॉलिस्टर में तिरंगे बनाने का शुरुआत किसको दी? चाइना को। अगर आप चाइना से, पहले तो आप खुद ही कहते हो चाइना को बाइकाट कीजिए, और आप सारे ऑर्डर चाइना को दे दिया आप लोगों ने। और कांग्रेस वो पार्टी है जिस टाइम मंगल ग्रह से लेकर चंद्रमा तक कांग्रेस ने तिरंगा भेजा था। और आज आप क्या कर रहे हो? सिर्फ तिरंगे पर राजनीति कर रहे हो। आप ये दिखाना चाहते हो कि भाई विपक्ष तिरंगे का सम्मान नहीं कर रहा है, लेकिन चाहे कोई सी पार्टी हो, मैं फिर से कहना चाहूंगा, तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है। तिरंगे के लिए हम मर भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं किसी को। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा, जब माननीय प्रधानमंत्री दिन बुलाए वहां पर बिरयानी खाने चले जाते हैं तो उनको तिरंगे का सम्मान नहीं दिखता। आप अपने खुद शपथ ग्रहण महोत्सव में मतलब प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इनविटेशन देते हो, जब आपको तिरंगे का सम्मान नहीं दिखता है। आप ये बताइए, आप दोहरी राजनीति आप लोग करते हो और विपक्ष से इल्जाम लगाते हो, क्योंकि आज कहीं ना कहीं 99% में पूरे दावे से कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि आज विपक्ष से जो आवाज उठा रहा है उसको दबाने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश से विपक्ष विभिन्न देश बनाना चाहते हैं, ऐसा होगा नहीं। ठीक है विवेक जी, कई सवाल पूछे हैं दीपचंद जी ने, उन्होंने कहा है कि इनविटेशन ही नहीं मिला था। देखिए, संस्कृत मंत्रालय ने स्वयं कहा है कि हमने पत्र लिखा। आप एक भी विपक्ष का सार्वजनिक कर दीजिए विवेक जी, मैं मान जाऊंगा। सारे आप चैनल को बताइए ना कि इस नेता को हमने ये लेटर भेजा था और ये देखिए साहब ये लेटर है। उस कार्यक्रम में नहीं जा बोलने में लिखने में तो देखिए, नहीं ये बैठ करके जिस तरह से आप प्रलाप कर रहे हैं, तिरंगा कोई मोदी जी के घर का कार्यक्रम नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी का। तो आप आरएसएस के कार्यालय में तिरंगा लहराएंगे, ये बता दीजिए कम से कम। दीपचंद जी, आपको बार बार इस तरह का कुतर्क करने में शर्मिंदगी नहीं आ रही है? मैं आरएसएस की टुकड़ी गणतंत्र दिवस की परेड में तिरंगे को सलामी दे चुकी है। अरे भाई याद होना चाहिए भाई, प्रभु आपके कौन से ऐसे डीपी दिखा दीजिए कि ये देखो भी आरएसएस वाले ने ये डीपी लगाई है, बताइए मुझे। आप से निकल कर देखिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए विवेक भाई, बार बार कह रहा हूँ कि आपको मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का विरोध कोई चीज नफरत नहीं है। नहीं, आप तो हमारे प्रधानमंत्री देश का विरोध सम्मान करते हैं। राष्ट्रीय मानते हो, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवादी संगठन है, वो 26 जनवरी की परेड में तिरंगे को सलामी दे चुका है। आप क्या बात करते हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 26 जनवरी की परेड में तिरंगे को सलामी दे चुका है। आप क्या बात करते हैं? पूरे देश में देखा है। क्या बात करते हैं आप? ये देखो जितेंद्र जी राठौर साहब, ये है डीपी हमारी, बताइए ना आप। नहीं, हमारी डीपी देख लीजिए, मैं तो अपनी डीपी दिखा रहा हूं, देख लीजिए। तो आपके अनुयायी है, आपके जो गुरु है, जो गुरु है, भगवान है, उनकी बात कर रहा हूं मैं। सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि आप ये पूछा इनसे ये पूछा जा रहा है कि साहब तिरंगा कार्यक्रम से दूर क्यों है? वो कहते साहब वो फोटो नहीं लगाए हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हो? ये अपना नहीं बताएंगे। आरएसएस जिसको ये बार बार कोट कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 26 जनवरी के कार्यक्रम में तिरंगे को सलामी दे चुका है, परेड पे शामिल होकर सलामी दे चुका है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको सरकारी चाहिए इस तरह की बता दिए जिसने देश के अंदर आजादी के अंदर योगदान दिया। ठीक है विवेक जी, दीपचंद जी लिखते थे रोज। ठीक है विवेक जी, दीपचंद जी, जवाहरलाल नेहरू ने शपथ पत्र दिया है। ठीक है कोई भी नेता का नाम विवेक जी, दीपचंद जी आप मानते हो? रजिस्ट्री के लिए हलफनामा दिया जाता है, जाके देख लीजिए। विवेक जी, दीपचंद जी, जवाहरलाल नेहरू ने हलफनामा दिया है कि हम क्राउन के पद को बाहर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? विवेक जी, दीपचंद जी, ऐसे चर्चा कैसे हो पाएगी? मोदी जी नहीं रहेंगे दीपचंद जी, इस देश का भविष्य निकलेगा। अरे भाई क्या बात कर रहे हो? इससे पहले भी हिंदू मुसलमान भाईचारे एकता बनाए रखते थे। दीपचंद जी, ऐसे चर्चा कैसे हो पाएगी? अरे आप बताओ कि आप तिरंगा यात्रा में शामिल क्यों नहीं हो रहे? विवेक जी, हो रही है विवेक जी, दीपचंद जी, नफरत क्यों है? विवेक जी, दीपचंद जी, की जय बोलने में विवेक जी क्यों होता? राशिद जी ये बताए। ठीक है विवेक जी, दीपचंद जी, राशिद जी का पक्ष जानते हैं। राशिद जी अपना पक्ष रखिए इस पूरे मामले को लेकर के। देखिए, हम लोग जो आजादी का जो महोत्सव मना रहे हैं 75वीं वर्षगांठ का जी, तो इसमें हर आदमी को हर्ष उल्लास से कोई दो राय नहीं है। और मैं तो कहता हूँ 75वीं वर्षगांठ जो मना रहे 15 अगस्त को मोदी जी को सारे विपक्षी और सारी जनता को इस बात का संकल्प ले कि हम लोग
देश में जो भी समस्याएं हैं मिलकर इसको हल करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो आज़ादी हमको मिली है, हमको उसका इतिहास भी जानना चाहिए। जब उस समय गांधी जी ने जो आंदोलन छेड़ा, आज देखिए तमाम चीजों के ऊपर टैक्स लगा, कोई बोलने वाला नहीं है। आज रोटी का मकान लगाया, लेकिन उस समय गांधी जी ने विरोध किया जब नमक पर अंग्रेजों ने टैक्स लगाया, एक आंदोलन चलाया। तो हमको हम चैनल के माध्यम से और हमारे विवेक जी बैठे हुए हैं, उनके माध्यम से भी कहना चाहेंगे मोदी जी से कि रोटी कपड़ा और मकान जो मूलभूत लोगों की जरूरत है, उससे बिल्कुल टैक्स इसको फ्री रखें। पहले भी ये टैक्स फ्री था। दूसरी बात, आज़ादी के टाइम जो है, आज़ादी के रोल में एक चरखे का भी बहुत बड़ा योगदान है जी। और वो विदेशी स्वदेशी का एक हमारा समझिए वो सिंबल है, चरखा, खादी जी। तो हमको मैं जो हुआ तो हुआ। मैं भी चाइना का सारा आया, इसमें किसी बहुत बड़े मैं नाम नहीं लेना चाहता, उद्योगपति को इसका फायदा मिला। पता नहीं कितना लाख रुपए उनको बचा होगा, लाख करोड़ बचा होगा, जितना बड़ी तादाद में उन्होंने एक्सपोर्ट किया। इम्पोर्ट किया है ये कपड़ा चाइना से, झंडे का। अगर इसी को प्रमोट करते हम लोग खादी को, तो भारत के हर जिले के अंदर, हर शहर के अंदर खादी ग्राम उद्योग है। और खादी ग्राम उद्योग का आउटलेट है, एक उनका शोरूम है जी। और लगभग सरकारी कार्यालय जितने भी हैं, वहाँ पर जो बड़ा झंडा फहराया जाता है स्कूल कॉलेज के अंदर, वो आज भी खादी का ही झंडा फहराया जाता है। तो बेहतर होता कि हमारे घरों के ऊपर भी और हमारी गाड़ियों के ऊपर भी और सरकारी प्रतिष्ठानों से लेके और पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यालय में और रेजिडेंशियल उसमें हर जगह खादी का हमारा झंडा होता। उससे दो चीजें हैं, एक तो पूरे देश के अंदर हमको वो याद भी करते उस चरखे को जो आजादी में जिसका योगदान है, और जो भी पैसा जाता हमारे देश के जो खादी उद्योग है उसको बढ़ावा भी मिलता, वो पैसा देश का देश में रहता। और रही बात ये कि जो भी कार्यक्रम है हो रहा है, उस कार्यक्रम का कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन जो समस्याएं हैं तो 15 अगस्त को मोदी जी को भी इसका संकल्प लेना चाहिए। और विपक्ष के ऊपर जो वो ईडी का प्रयोग कर रहे हैं, अभी 3 विधायकों को ईडी जो पकड़ा, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। राशिद जी, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। विवेक जी, आखिरी का 1 मिनट आपके पास है, अपना पक्ष रखिए इस पूरे मामले को लेकर के। देखिए स्नेहा जी, आजादी के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर देश स्वतंत्रता आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है जी। पूरा देश तिरंगामय है। हर कोई चाहता है कि हमारे घर पे तिरंगा जल्द से जल्द आ जाए, लगे और फहराए, और हम लोग भी उसमें लगे हुए हैं। विपक्ष से भी अपेक्षा है विपक्ष भी इस आयोजन में आए, शरीक हो, शामिल हो और इस उत्साह को दोगुना किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि विपक्ष आज विधवा विलाप में लगा हुआ है। झंडा कहां से आया, इसके लिए इतना पैसा क्यों लिया जा रहा। अभी एक आपने कोट किया चेन्नई का किसी का कांग्रेस वर्कर का था कि इतना झंडा लिया जा रहा, इनको फ्री क्यों नहीं दिया जा रहा। तमाम सारी बातें हैं। अरे ठीक है भाई, कोई गरीब है, अगर वो नहीं ले सकता आप खरीद के दे दो, हम बताओ, हम पहुंचवा देते हैं, खरीद करके हमारे कार्यकर्ता पहुंचा देंगे। लेकिन इस विषय को लेकर के इस समय हो हल्ला करना, इस तरह की बातें करना, ये नकारात्मकता का संदेश है। और ये जो लोग इस तरह की नकारात्मकता की बातें कर रहे हैं, ये जनता है, सब देख रही है। आप बीजेपी का विरोध करिए, स्वागत है, मोदी जी का विरोध करिए, स्वागत है, लेकिन राष्ट्र के विरोध तक न जाइए, ये दुखद है। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको राष्ट्र विरोधी कहेंगे। ठीक है, और उसके लिए तैयार रहिए। ठीक है, दीपचंद जी, आखिरी का 1 मिनट आपके पास है, अपना पक्ष रखिए। हो जाए, यही बीजेपी का एजेंडा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देश को आजाद कराया। उसके बाद देश के निर्माण में पंडित नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक रहे और माननीय इंदिरा गांधी जी और देश के हमारे प्रधानमंत्री राजीव जी ने देश के लिए शहादत दी, उनकी कोई भूल चुके हैं। लेकिन आज जिस तरह का एक एजेंडा दिखाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मेरे को एक भी इनका नेता या आरएसएस का ऐसा कोई नेता बता दीजिए जिन्होंने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो या किसी देश की आजाद कराने के अंदर स्वयं हेडगेवार जी जेल गए हैं, चलाया हो। तो एक स्वयं पूजनीय हेडगेवार जी जेल गए हैं आंदोलन में आजादी की। क्या बात करते हैं दीपचंद जी, आप आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। दीपचंद जी स्वयं हेडगेवार जी जेल गए हैं। राशिद जी, आखिरी का 1 मिनट आपके पास है, इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखिए। देखिए, अगर आप इंडिया गेट पर जाएंगी तो वहाँ जो सबसे ज्यादा नाम है वो भारत में मुसलमानों के नाम है आजादी में जी। और उसके बाद नीचे आते चले जाए, किसी संघ
के आदमी का एक भी नाम वहां नहीं है, बड़ी तादाद में। और आजादी का जो 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है, इसके लिए कोई आदमी, भाई आजादी हम लोग आते थोड़ी 75 साल हो गए, किसी ने झंडे का विरोध नहीं किया। लेकिन बीजेपी ऐसा माहौल क्रिएट कर रही है कि जो बीजेपी का विरोध करे वो जो है देश का विरोध कर रहा है। तो मोदी देश नहीं है, न संघ देश है, संविधान है। तो बीजेपी एक भारत माँ की जय भी तो नहीं बोलना चाहते आप लोग। भारत माँ की जय तो बोलिए। विवेक भाई क्या बात कर रहे हैं, आपको ज्ञान देखिए अभी राशिद जी का वक्त है, राशिद जी को अपना पक्ष रखने दीजिए। और देखिए तमाम विपक्षी दल दो चीजों के लड़ाई लड़ रहे हैं। जी। बीजेपी ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है, सारे पार्टियां छोटी से लेकर रीजनल से राष्ट्रीय पार्टी, एक तो अपने को आपको हिंदू साबित करने में लगी, नहीं कर पा रही है, क्योंकि मोदी जी ने, बीजेपी ने प्रोपेगेंडे के जरिए से इन लोगों को मुस्लिम तुष्टीकरण वाला साबित कर दिया है। और दूसरी ये लोग अपने को राष्ट्रभक्त साबित करते करते ये दो चीज नहीं कर पा रहे, ये घोषित कर दिया इन लोगों ने। ठीक है। देशभक्त बीजेपी है और बाकी जितना विपक्ष है वो देश विरोधी है, हिंदू विरोधी है, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और ठीक है। इसी में जो असल मुद्दे जनता के हैं, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा का सारा स्ट्रक्चर गड़बड़ कर दिया है। आप बताओ 3 साल में 30 इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश से बंद हो गए। ठीक है राशिद जी, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। आलोक जी आखिरी का 1 मिनट आपके पास है। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए जिस तरीके से पोर्ट्रेट किया जा रहा है आरएसएस को, शायद ये लोग को नहीं मालूम। सावरकर साहब अंडमान निकोबार में 11 साल तो जेल में बंदी से काला पानी की सजा हुई थी, 20 साल की उनको। उनके साथ उनके भाई भी वहां पे बंद थे। अगर कांग्रेस के किसी भी एक बड़े नेता को नाम बता दे जिसको काला पानी की सजा हो और अंडमान निकोबार सर्कुलर जेल में बंद हो, तो इस तरीके का जो इतिहास पोर्ट्रेट कर रहे हैं, इस्लामीकरण और जो वामपंथीकरण देश में हुआ। अरे साहब आप आरएसएस ने क्या दिया योगदान? नेहरू जी ने तो अपना दीपचंद जी आलोक भाई क्या बात दीपचंद जी कोशिश कर रहे हो? दीपचंद जी जब आपका वक्त था तब आलोक जी ने नहीं बोला था। दीपचंद जी, देश के लिए जिन्होंने भागीदार की, दीपचंद जी जब आपका वक्त था तो आलोक जी ने नहीं बोला था। क्या बात कर रहे हो आप? दीपचंद जी जब आपका वक्त था तो आलोक जी ने नहीं बोला था। अभी आलोक जी का वक्त है, उन्हें बोलने दीजिए अपना पक्ष। ये बीजेपी के घोषित प्रवक्ता, इनको आलोक जी को ये बोलिए, आप बीजेपी का वो प्रवक्ता लिखाया करिए आप। काकोरी कार्ड में जो आप ये बताइए सावरकर जी ने कौन सा योगदान किया, गावस्कर जी ने कौन सा दिया, चवा प्रसाद जी ने कौन सा दिया, नहीं बता पाएंगे। और आज आप ये बता दिखा रहे हैं कि आज बीजेपी नहीं सकता। आलोक जी को अपना पक्ष रखने दीजिए। रखिए आलोक जी आप अपना पक्ष। ये जो एक बनाया गया है कि हार्डवेकर साहब जो इनके थे उनको भी जो है जेल हुई थी, वो भी गए थे आजादी के समय जेल में। तो ये बात कहना गलत है। हमको आगे बढ़ना है, देश के साथ बढ़ना है, सबको साथ में लेके चलना। कोई कहीं नहीं जा रहा है। हमारे देश में हर तरीके के हैं, सभी धर्म को मानने वाले हैं, सभी का सम्मान होता है। हर एक धर्म का सम्मान करना चाहिए, वो हो रहा है और होता भी रहेगा। आगे इसमें कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन आप जानते हैं कि जिस तरीके से सत्ता को में आने के लिए जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें काम करने के लिए जो पोलराइजेशन होता रहा है, पहले भी हुआ है। आप ये नहीं कह सकते पहले आइडियल कंडीशन थी, आज ही जो है जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल गई हैं, ऐसा नहीं है। हमेशा जो है कंडीशंस रहती हैं और सबका कंट्रीब्यूशन है। इस समय विपक्ष अपनी ही गलतियों से बैकफुट पे जा रहा है, जिसका हम आम जनता को दुख है। जी हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बता दें कि देश आजादी का 75 वर्ष पूरे होने पर खुशी मना रहा है, वहीं हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम की तैयारी भी की जा रही है और इसी को लेकर के हर घर तिरंगा अभियान की भी तैयारी जारी है। वहीं पीएम मोदी ने सभी से अपील किया है कि आप सभी अपनी डीपी पर तिरंगा लगाएं और इसके बाद से लगातार पक्ष विपक्ष में स्टेटमेंट का दौर भी शुरू हो गया। एक के बाद एक बयानबाजी भी सामने आ रही है। वहीं बड़ा मुद्दा यह है कि आखिरकार राष्ट्रीय ध्वज पर राजनीति क्यों, और ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।